हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की कहानियों की। तो संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा जी हैं। तो उनकी लिखी कहानियों में से एक कहानी का पाठ आज हम यहाँ करेंगे। इस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। एक स्थान पर जीर्णधन नाम के बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता बिल्कुल न करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दोगे? वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर भाग ना पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई है। महाजन, ये कैसे हो सकता है? भला कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिए ने कहा, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंच गए। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे वापस दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। धर्माधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? इस पर बनिए ने कहा, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृत्तांत कह सुनाया। वृतांत सुनने के बाद धर्माधिकारी ने कहा, सही बात है, अगर चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। अब धर्माधिकारी ने न्याय किया और महाजन को उसका बच्चा और बनिए को तराजू दिला दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जिस प्रकार व्यवहार करता है, बदले में हमें उसके प्रति भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह ऐसा दोबारा ना करे। तो ये थी कहानी जैसे को तैसा। आज की कहानी बस यहीं तक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।